से अपने क्लास एक नए और एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तो आज हम लोग टॉपिक होने वाला है मैथ का जो है आयत, जो कि मेंसुरेशन का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है आयत, ठीक है, रेक्टेंगल। तो चलिए देखते हैं कि आयत क्या होता है, उसका डिफिनेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, ठीक है। देखिए आयत का जो सबसे पहले फिगर होता है जो इस तरह का होता है, ठीक है। इसका अगर हम नाम दें तो ये बी सी डी। आयत का जो होता है ये लंबाई होता है, ये चौड़ाई होता है, ये लंबाई ये चौड़ाई, यानी दो गो लंबाई और दो गो चौड़ाई होता है। तो सबसे पहले अगर फिगर डिफिनेशन की बात करें तो आयत क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होता है आयत में, ठीक है। आमने सामने की भुजा जो होता है बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं कि आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, ठीक है। आयत का परिमाप, ठीक है, बेहतरीन तरीके से निकालेंगे और पूरा देखेंगे कि कैसे निकलता है आयत का परिमाप, ठीक है। तो आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, ये दोनों आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी एक एल दो एल, ठीक है, दो एल, एल यानी लंबाई और प्लस दो गो चौड़ाई, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसमें दोनों में से दो कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। ये जो है आयत का परिमाप निकल के आ गया, ठीक है। उसी प्रकार देखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक लंबाई है एक चौड़ाई है, तो इसको हम गुना करके लिख देंगे कि एल गुने बी, लंबाई एंड चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे आयत का विकर्ण कितना होता है, ठीक है। आयत का विकर्ण, तो आयत का विकर्ण हम लोग कैसे निकालेंगे। विकर्ण सबसे पहले कहाँ किसको जाता है, तो इस छोर से इस छोर की मिलाने में लाएंगे, टेढ़ मिला देंगे, ये हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा विकर्ण, ठीक है, ये विकर्ण हो जाएगा। तो हम लोग जानेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम में ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। बोले तो ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो क्या होता है अंडर रूट, हम लोग को इसको निकालना है, यानी कर्ण निकालना है। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है, यानी बी का स्क्वायर। इससे हम लोग का निकल जाएगा ये विकर्ण यानी कर्ण। तो चलिए इसके बेसिस पे, फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका चित्र बना लेंगे यहाँ पे, इसका हो जाएगा देखिए यहाँ पर हम एल मान लेते हैं, यहाँ पे 8 दिया है, ये 7 दिया है। अब कह रहे हैं क्या, इसका क्या निकालेंगे, तो परिमाप निकालेंगे, ठीक है, परिमाप। तो सबसे पहला क्वेश्चन, एल बराबर दिया है अपना 8 और बी बराबर दिया है 7। इसका निकालना है हमें क्या, हम ज्ञात करें। ज्ञात क्या करना है, इसका हम लोगों को निकालना है, परिमाप निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है एंड विकर्ण निकालना है। एक ही क्वेश्चन में हम लोग तीनों निकाल। हेलो हेलो हाँ। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं परिमाप, ठीक है। परिमाप का हम लोगों ने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। चलो तो हम लोग सबसे पहले परिमाप निकालेंगे। इसका फॉर्मूला ये होता है, 2 दिया है, लंबाई अपना 8 है और ये प्लस 7 है, ठीक है। 2 गुने 8 7 कितना होता है 15, और इसको गुना करके लिख देंगे, ये हो जाएगा 30। ये अपना हम परिमाप निकल गया, ठीक है। अब निकालना है क्षेत्रफल हम लोग को। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एल गुने बी, ठीक है, यानी लंबाई और चौड़ाई को हम लोग गुना कर देंगे, 8 में 7, ये हो जाएगा 56। ये हम लोग का क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। अब निकालना है हम लोग को विकर्ण, ठीक है। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या बताए थे हम लोग, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट कर देंगे एल 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 कितना 8 का हो जाएगा 64 और प्लस 7 का हो जाएगा 49, ठीक है। इसको जोड़ लेंगे, ठीक है, ठीक है। 9 4 कितना हो जाएगा 13 और ये 10 1 11।
इसका हो जाएगा आंसर। तो एक ही प्रश्न हम लोगों ने तीनों को याद कर दिया। इसी प्रकार आप लोग बनाइएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों को।